हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस सेशन में हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को भी देखेंगे और नए पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को भी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नैतिकता क्या होती है? तो वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है, यानी और बच्चा, इसमें जो छोटा बच्चा होता है वह अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी समाज में जो चीज़ मान्य है वो नैतिक है, जो चीज़ अमान्य है वो अनैतिक है। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने यूरोप में कई बच्चों को पढ़ाते हुए कई सारी कहानियाँ सुनाते थे और उसे बच्चों की मनोभाव को जांच करके उसके नैतिकता की जांच करते थे। उसमें एक फेमस कहानी है हिंज की। हिंज नामक एक व्यक्ति होता है, इसकी बीवी बीमार होती है और बिल्कुल मरने के कगार पर होती है और ठीक उसी समय एक डॉक्टर होता है जो एक दवा की खोज किया रहता है और उस हिंज की बीवी सिर्फ उसी दवा से ही बच सकती थी। इस कहानी को सुनाया जाता बच्चों के सामने और वह डॉक्टर नई खोज किया था तो वह अथाह पैसा मांग रहा था और हिंज के अपने दोस्त यार रिश्तेदार सभी से पैसे मांगा, लेकिन उसकी दवाई की जो कीमत थी उसके आधे कीमत के बराबर ही थी। तो वह दवाई लेने के लिए डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए और मैं पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो इस कहानी के बाद बच्चों से पूछा गया कि बताओ बच्चों, इसमें वह चुरा ले या ना चुरा ले। इस कहानी को सुनाने के बाद बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा गया और बच्चे जिस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर देंगे उसी अनुसार उसके अंदर नैतिकता का गुण देखा जाएगा। इसी के आधार पर इन्होंने कुछ वर्ड परिभाषा दिए हैं और अपने सिद्धांतों को इन्होंने डिवाइड किया है, बांटा है। तो चल देखते हैं आगे। नैतिक दुविधा एक वर्ड आता है। नैतिक दुविधा क्या है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे अगर एक साथ दो एग्ज़ाम पड़ जाए और दोनों इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हो तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन सा एग्ज़ाम दिया जाए और कौन सा एग्ज़ाम छोड़ा जाए। जैसे अभी सीटेट का एग्ज़ाम हो जाए, ऐसे ही लगे यूपीपी का हो जाए तो समझ में नहीं आएगा किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। इस चीज़ को बालकों के सामने प्रकट करके बालक से पूछा गया कि तो बालक ने कहा अगर हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा होगा। एक वर्ड आता है नैतिक तर्कड़ा। नैतिक तर्कड़ा क्या है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। जैसे सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना। जैसे हिंज ने किसको चुना तो चोरी को चुना। आगे देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेप बताए हैं, क्योंकि सभी 3 लेवल के 2-2 पार्ट होते हैं, नहीं 2-2 भाग होते हैं। तो देखते हैं एक एक को। पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 4 से 10 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है और इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार तय होती है। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है? तो इसमें बच्चा नैतिकता और सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे
जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। यानी बच्चा जो है छोटा सा होता है, अगर कोई रिश्तेदार आते हैं, अगर पैर नहीं छूता है या नमस्कार नहीं करता है तो मम्मी पापा उसको मारते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो बच्चा यानी फिर अगर कोई रिश्तेदार आता है तो बच्चा पैर छू लेता है, नमस्कार कर लेता है। यानी इस पर जो है इस उम्र में दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता पाई जाती है। इसका दूसरा है साधनात्मकता, सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसको जैसे कि तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटा बालक के साथ कोई भी जैसे व्यवहार करेगा वैसा वह भी खुद उसी के साथ व्यवहार करता है। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरा बच्चा भी उसका पेन तोड़ दिया। आगे देखते हैं, दूसरा स्टेज है, दूसरा लेवल है रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों की मानकों को अंदर अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। और इसके भी कितने 2 भाग हैं, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बालक दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। जैसे इस स्टेज में बालक स्कूल में पढ़ाई करता है और स्कूल में कई सारे फंक्शन होते हैं, पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो बालक इसमें देखता है कि पुरस्कार से प्रभावित होकर कुछ अच्छा प्रतियोगिता करने की सोचता है और पुरस्कार पाने का यानी दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। दूसरा स्टेज, इसका स्टेज होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। क्योंकि जैसे कोई छोटा बालक होता तो उसके पापा रेड लाइट पार करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वह कहता है कि रेड लाइट को पार नहीं करना चाहिए। और तीसरी और लास्ट स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है और इसमें डिसीजन खुद के लिए लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। इसमें बच्चा खुद जान जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें जैसे हमने भी अपने खुद से यह देखा और यह विचार किया कि हम जो है कि सबकी मदद करें, पढ़ाई से मदद कर सकते हैं, और इसीलिए हमने अपने यह ठाना है और इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं। और इसकी भी कितनी अवस्थाएं हैं, तो 2 अवस्थाएं हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर पापा की जान बचा सकती है तो रेड लाइट को क्या करो, तोड़ दो। सॉरी दोस्तों, रेड लाइट को तोड़ दो। और इसका बी स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। यानी इस उम्र के बालक में इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे भगत सिंह थे, कम उम्र में ही किशोरावस्था में ही फांसी पर हंसते हुए लटक गए, इस स्टेज में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम है। तो सही क्रम अभी हमने पढ़ा, पहले आता पूर्व पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक और उसके बाद उत्तर पारंपरिक स्टेज आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर इसमें हम देखेंगे
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें पारंपरिक स्तर यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि पारंपरिक स्तर में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की जो बच्चा दूसरों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की स्टेज होती है वह पारंपरिक स्तर में होती है। तो इसका सही ऑप्शन इज द यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैरल गिलिंगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। इनका आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कैरल गिलिगन ने बताया कि जो लड़के होते हैं जस्टिस रूप से सोचते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो जो है सहायता के रूप में सोचती हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि नारीवादी दृष्टिकोण से की है कि जो इन्होंने ये कहानी सुनाया था बच्चों को, ये ज़्यादातर पुरुषों के मान करके किया था। तो यही इन्होंने कही है कि बालिका जो है अपने हिसाब से यानी सेवा भाव से सोचती है, जबकि बालक कैसे सोचते हैं, जस्टिस भाई से सोचते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं होगा, नारीवादी दृष्टिकोण से, यानी इन्होंने कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो भी सिद्धांत दिए हैं वह केवल बालक पर दिए हैं, यानी बालिकाओं पर नहीं किए हैं। तो इन्होंने यह बताया कि नारीवादी दृष्टिकोण से। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपने माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर खाने से वह पकड़े जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है, यह बताना है। तो देखो यहाँ पे डर रही बच्ची यानी वह सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।